हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 कोर्स बुक न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के सेकेंड यूनिट द वर्ल्ड ऑफ ट्रीज के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द ब्लॉसम ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 द ब्लॉसम ट्री। ब्लॉसम का मतलब वैसे तो होता है जो फ्लावर से भरा हुआ हो, पर यहाँ पर ब्लॉसम का मतलब है जो बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांग हो। हम एक बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांग ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो इन द सिटी ऑफ बनारस, बहुत पहले की बात है, बनारस के शहर में देयर वंस लिव्ड अ ग्रेट किंग, एक बहुत महान राजा रहता था। एंड द नेम वॉज किंग ब्रह्मदत्त, और उसका नाम था राजा ब्रह्मदत्त। ही वॉज लव्ड बाई ऑल द पीपल इन बनारस, उसे बनारस के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। फॉर इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग पीपल और मेकिंग वॉर, किंग ब्रह्मदत्त लव टू गार्डन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा को टैक्स लेने और लड़ाइयाँ लड़ने के अलावा गार्डनिंग का भी बहुत शौक था। एंड ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द सिटी हिज फेवरेट वॉज ब्लॉसम ट्री। तो सभी पेड़ पौधे और अलग अलग प्लांटेशन के अपार्ट उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो था ब्लॉसम ट्री। इट वॉज सेड दैट इवन वेन बनारस वॉज बट अ स्मॉल विलेज, ये कहा जाता है कि जब बनारस एक छोटा सा गांव था, एक नदी के किनारे बसा हुआ, द ब्लॉसम ट्री वॉज ऑलरेडी एन एंशियंट प्लांट। तब भी ब्लॉसम ट्री एक बहुत पुराना पेड़ था। सम पीपल बिलीव दैट द ब्लॉसम ट्रीज रूट वेंट सो डीप दैट दे वेंट टू द रिल्म्स ऑफ द डेमोन्स। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्लॉसम ट्री की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो इतनी गहरी हैं कि वो जो है, डेमन्स का मतलब होता है राक्षस, राक्षस के रेलम्स का मतलब होता है राक्षसों के भी एरिया तक पहुंचती हैं, यानी कि पाताल लोक तक उसकी शाखाएं पहुंच चुकी हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ के इतना नीचे हो गई हैं कि वो नीचे जहाँ पर राक्षस रहते हैं, डेमन्स रहते हैं, वहाँ तक इसकी शाखाएं, इसकी बेसिकली रूट्स वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अदर बिलीव दैट ब्लॉसम ट्रीज ग्रेट बॉज टच्ड हेवन इटसेल्फ, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ब्लॉसम ट्रीज के बॉज हैं, बॉज यानी कि ब्रांचेस हैं, वो आसमान, इनफैक्ट स्वर्ग को छूती हैं, यानी कि स्वर्ग से पाताल तक का पूरा सफ़र ये ब्लॉसम ट्री ने तय कर रखा है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो पेड़ कितना पुराना है, कितना बड़ा है और कितना डीप रूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किंग ब्रह्मदत्त लव्ड द ब्लॉसम ट्री बिकॉज टू हिम, तो किंग ब्रह्मदत्त को ब्लॉसम ट्री पसंद है क्योंकि उसके लिए इट वॉज अ पोएम ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जिंदगी का एक सॉन्ग है, उसके लिए पोएम है। ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन इट शेड, और राजा अपना बहुत सारा वक्त उसके शेड में, उसके छाँव में गुजारता है। बट फॉर ऑल द टाइम किंग ब्रह्मदत्त स्पेंट beneath the boughs of the blossom trees, he never noticed the little kusha grass that grew around the tree or the little chameleons that played around. लेकिन इतने टाइम जो राजा ने इस पेड़ के नीचे गुजारा, उसने उसकी शाखाएं तो देखी, पर उसने ये नहीं देखा कि उस पेड़ के नीचे कुशा ग्रास है, छोटी छोटी घासें हैं, और साथ में वहाँ पर कैमेलियंस हैं। कैमेलियंस का मतलब होता है गिरगिट। तो गिरगिट नहीं होते, गिरगिट जो रंग बदलने वाले गिरगिट होते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर गिरगिट भी रहते हैं। नो ही हैड अ आई फॉर अ ब्लॉसम ट्री, but spirit of blossom tree knew all about the kusha grass and its spirit, the chameleons, for they had been friends for a longer time. तो राजा का ध्यान उन पर भले ही ना गया हो, लेकिन वो जो पेड़ है ब्लॉसम ट्री, उसको इन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, कैमलियंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और साथ ही उसको वहाँ पर ग्रासेस जो है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि काफ़ी सालों से ब्लॉसम ट्री के वो दोस्त रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन डे, एक दिन, किंग वॉज सीटेड इन हिज ग्रेट थ्रोन रूम, राजा बैठा हुआ था। कहाँ पर? अपने राजमहल वाले कमरे में। थ्रोन रूम बहुत इंपॉर्टेंट रूम होता है राजा का। राजा के कमरे में बैठा हुआ था वो, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। द क्वीन सिपिंग टी
क्वीन जो है चाय पी रही थी। When something fell into his tea, तभी राजा की चाय में कुछ गिर गया। Something had fallen into my tea, राजा ने कहा मेरी चाय में कुछ गिर गया है। He said it was white, it floated, then another bit fell. अब राजा ने कहा ये तो वाइट कलर का है। वो तैरने लगा चाय के ऊपर जो भी चीज़ गिरी थी, और उसके बाद एक चीज़ और गिर गई। He looked up, उसने ऊपर देखा। The plaster was beginning to fall, उसने देखा कि जो राजमहल का प्लास्टर लगा हुआ है ऊपर, जो सीलिंग पे प्लास्टर लगा है वो गिर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द सीलिंग। ठीक, प्लास्टर ही सेड, तो राजा ने कहा अरे ये तो प्लास्टर है जो गिर रहा है। सडनली देयर वाज अ ग्रेट रंबल इन द पैलेस। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, शोर शराबा। तो बहुत सारा वहाँ पर रंबल होने लगा, बहुत शोर होने लगा। द पैलेस इज गोइंग टू कोलैप्स, ही क्राइड, और राजा ने चिल्ला के कहा कि पैलेस खत्म होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है, गिर जाने वाला है। फॉर मेकिंग इट्स वे अक्रॉस द सीलिंग वॉज एन इमेंस क्रैक। तो राजा ने बताया कि जो सीलिंग है वहाँ पर एक क्रैक है, और एक क्रैक जो है उसने रास्ता बना लिया है। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि ग्रेट, बहुत बड़ा क्रैक है। एंड ग्रेट chunks of plaster were falling all across the great throne room, और वहीं से जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, चंक्स यानी कि पीसेस, बड़े बड़े टुकड़े हैं प्लास्टर के, वो नीचे गिर रहे हैं, थ्रोन रूम में गिर रहे हैं। एंड इन द ग्रेट वुडन पिलर देयर विच हेल्ड अप द एंटायर पैलेस देयर वाज अ डीप क्रैक, और साथ ही जो पैलेस को टिकाने वाला पिलर है, जो स्तंभ है जिस पर पूरा का पूरा पैलेस टिका हुआ है, उस पे क्या हुआ है, उस पर जो है एक बहुत बड़ा सा क्रैक आ गया है। ठीक है, उस पर भी बहुत बड़ा सा क्रैक आ गया है। कारपेंटर्स, बिल्डर्स, ही क्राइड क्विकली, गो आउट इनटू द पार्क, इनटू द गार्डन एंड फाइंड अ ट्री टू रिप्लेस पिलर, हरी, वी मस्ट रिपेयर द पैलेस। तो राजा ने जोर से चिल्लाया, कारपेंटर कहाँ हो, बिल्डर्स तुम लोग आओ और जल्दी जाओ पार्क में, गार्डन में जाओ, और वहाँ जाके क्या करो, वहाँ जाके तुमको क्या करना है, एक पिलर ढूंढना है, एक पेड़ ढूंढना है जो हमारे महल के लिए पिलर बन सके। हरी, वी मस्ट रिपेयर द पैलेस, जल्दी करो, हमें पैलेस को रिपेयर करना पड़ेगा। सो द कारपेंटर्स एंड द बिल्डर्स सर्च्ड फ्रॉम पार्क टू पार्क, ट्री टू ट्री, मेजरिंग, ट्राइंग टू फाइंड द ट्री ग्रेट इनफ टू रिप्लेस द पिलर। तो ये जो लोग हैं ये जाने लगे, घूमने लगे और ढूंढने लगे हर एक पार्क में, हर एक जगह पर, कि एक ऐसा पेड़ मिल जाए जो हमारे राजमहल के पिलर को रिप्लेस कर सके। ठीक है, अब ये लोग But it was not long before one of the head carpenter returned to the king and fell on his knees before him. पर ये ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब एक कारपेंटर आता है और राजा के पैरों पर बैठता, मतलब अपनी नीज पे, घुटनों पर बैठता है राजा के सामने, और उनके सामने झुक के बोलता है, योर मैजेस्टी, महाराजा जी, इट्स पेन मी टू रिपोर्ट दैट देयर इज ओनली वन ग्रेट ट्री इनफ टू रिप्लेस योर पिलर, कि मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि सिर्फ एक ही ऐसा पेड़ है जो आपके पिलर की, आपके महल के पिलर को रिप्लेस कर सके। वेल व्हाट इज इट आस्क्ड द किंग। तो क्या किंग ने बोला, अच्छा कौन सा पेड़ है, वो कौन सा है बताओ मुझे। तो राजा पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा वो पेड़ है जो मेरे यहाँ पिलर को रिप्लेस कर सकेगा। इट इज़ ब्लॉसम ट्री। तो कारपेंटर ने क्या बताया कि वो ब्लॉसम ट्री है जो इतना ह्यूज है जो आपके यहाँ पर पिलर को रिप्लेस कर सके। द किंग लुक्ड एट द बिल्डर, द ज्वेल ऑफ बनारस, द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया, नो देयर मस्ट बी अनदर। अब राजा को भी टेंशन हो गई। उसने कहा कि बनारस का ज्वेल है वो बहुत कीमती है बनारस के लिए, और पूरे भारत का सबसे खूबसूरत पेड़ है। नहीं, कोई और पेड़ ज़रूर होगा, तुम जाके पता करो। देयर इज़ नो अनदर किंग। तो उसने कहा राजा से कि नहीं राजा, कोई और भी पेड़ वहाँ पर नहीं है। पुअर किंग ब्रह्मदत्त, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ही कुड आइदर सेव द ब्लॉसम ट्री और लेट हिज पैलेस कोलैप्स। अब ये जो किंग है ये सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए, या तो वो अपने ब्लॉसम ट्री को बचा ले या वो उस पूरे पैलेस को गिर जाने दे। बट ही कुड नॉट डू द लेटर, पर वो पैलेस को गिरने नहीं दे सकता, लेटर का मतलब बाद वाले को नहीं करने दे सकता। His servants, his family live there, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं और उनकी जान चली जाएगी। The people needed to see the king in the palace, और लोग जो हैं किंग को पैलेस में देखते हैं
तो वहाँ पर ज़रूरी है उसको बचाना. It was too big a decision for a king, so he went that night out in the park to the blossom tree itself. राजा के लिए खुद ही बहुत बड़ा फैसला था, इसलिए वो खुद पार्क में गया ब्लॉसम ट्री के पास. Its mighty branches rose above him. तो उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस राजा के ऊपर जो थी पूरी फैली हुई थी. And he could feel the immense spirit surging from earth up. It trunk, its paws, its outer leaves down on the earth into its root again. और उसने क्या देखा, उसने देखा कि बड़े बड़े जो पेड़ के अंदर की जो आत्मा है, या कह सकते हैं पेड़ की जो लाइवलीनेस है, जिसके कारण पेड़ जिंदा है, पेड़ जिंदा होता है ना, तो वो चीज़ महसूस कर रहा था वो उसकी ब्रांचेस में, उसके ट्रंक में, उसकी लीव्स में और उसके रूट्स में जो कि अर्थ के अंदर थी. ठीक है. एंड ही प्रे टू द स्पिरिट ऑफ द माइटी ट्री फॉर एन आंसर. और उसने उस पेड़ के सामने प्रार्थना की और उनसे उससे पूछा कि बताओ मैं क्या करूं. बट द स्पिरिट ऑफ द ब्लॉसम ट्री सेड नथिंग. पर जो ट्री की आत्मा है, जो ट्री की लाइवलीनेस है, उसने कुछ भी नहीं कहा. एंड सो किंग ब्रह्मदत्त डिसाइडेड टू चॉप इट डाउन. तो किंग को लगा शायद मेरे लिए पॉजिटिव सिंबल है, संकेत है, तो उसने कहा चलो ठीक है, इसे काट देंगे. एज सून एज द आइडिया एंटर्ड इन हिज माइंड, जैसे ही राजा के दिमाग में पेड़ को काटने का आइडिया आया, द ब्रीज ब्लोइंग पास्ट हिज ईयर्स हर्ड इट. तो जो हवा बह रही थी, जो हवा चल रही थी, उसको भी ये बात सुनाई पड़ गई. ठीक है, उसको पता चल गई. दे विस्पर्ड इट टू बर्ड्स. हवा ने ये बात चिड़ियों को बता दी और चिड़िया जो है डर के मारे सब उड़ गई. हॉरर में दे फ्लू अवे. ठीक है. एंड उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ कि दे विस्पर टू द लीव्स, और चिड़ियों ने ये बात पत्तियों को बता दी. एंड लीव्स विस्पर्ड इट टू सन, और लीव्स ने ये बात सूरज को बता दी. एंड सन विस्पर टू द एंटायर यूनिवर्स, और सन ने ये बात पूरी दुनिया को बता दी. सून ऑल क्रिएशन न्यू दैट इन द मॉर्निंग द ब्यूटिफुल ब्लॉसम ट्री वॉज टू डाई. और सब ये समझ गए थे कि सुबह होते ही ये जो पेड़ है ये मर जाएगा, यानी काट दिया जाएगा. एंड डीप इन द park that night, the spirit of other mighty trees, magnificent trees, joined her, and they said, "What will you do?" और उस रात जो बाकी के पेड़ थे, वो सब पेड़ आकर, चलकर तो नहीं आए, बट हाँ उस पेड़ को ज्वाइन कर कर बोल उससे पूछने लगे. बड़े बड़े पेड़ों ने ब्लॉसम ट्री से पूछना शुरू कर दिया कि तुम अब क्या करोगे. You must leave your body tomorrow morning. What will you do? तुम्हें कल सुबह अपनी इस पेड़ को, अपने इस शरीर को छोड़ देना होगा. अब तुम क्या करोगी. They are going to chop you down. वो तुम्हें काट देंगे. तुम अब क्या करोगी. तो सब पूछने लगे. ये ब्लॉसम ट्री है और ब्लॉसम ट्री के अलावा बाकी पेड़ उससे देखो पूछ रहे हैं. ठीक है. And blossom tree spirit said, I have lived in my body for thousands of years. ब्लॉसम ट्री ने बताया कि मैं जो हूँ इस शरीर में, यानी कि इस पेड़ के अंदर मैंने हज़ारों साल गुजारे हैं. आई डू नॉट नो हाउ टू लिव इन अनदर बॉडी. मुझे नहीं पता कि किसी और शरीर में कैसे रहा जाएगा. वॉट विल आई डू. मैं क्या करूँगी. ब्लॉसम ट्री को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है. वेल सेड वन अनदर, यू शुड ट्राई दिस. नो नो ब्लॉसम ट्री, यू मस्ट डू दिस टू सेव योर सेल्फ. नो 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 सेड अनदर, डू दिस. अब सारे के सारे पेड़ अपने अपने सजेशन दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, नहीं नहीं तुमको ये करना चाहिए. तो सब सजेशन दे रहे हैं. But although the proud spirit of other trees had something to say in her heart, the blossom tree spirit knew that they could not help her. तो यहाँ पर ब्लॉसम ट्री को अंदर ही अंदर पता है कि सब सजेशन ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं करेगा और मदद कर ही नहीं पाएगा कोई भी. And so all alone in the darkness of night, the blossom tree spirit wept. तो उस रात अंधेरे में वो ब्लॉसम ट्री की आत्मा रोती रही. तो उसकी लाइवलीनेस, उसकी ज़िंदगी रोती रही. द नाइट पास्ड ऑल अलोन शी वेटेड व्हेन इन द डार्कनेस ऑफ एन आवर बिफोर द डॉन इन द लॉन्च शी हर्ड अ टाइनी वॉइस. अब क्या हुआ, पूरी रात उसने रोते रोते गुजार दी, अकेले ही गुजार दी. जब एकदम रात हो गया और डॉन यानी भोर, सुबह का समय, सुबह होने से 1 घंटे पहले उसे एक छोटी सी आवाज़, पतली सी आवाज़ सुनाई पड़ी. ब्लॉसम ट्री, हु इज़ इट, शी सेड. क्यों कोई उसको बुला रहा था, बोल रहा था ब्लॉसम ट्री. तो ब्लॉसम ट्री ने पूछा कौन है. ब्लॉसम ट्री, इट्स मी द स्पिरिट ऑफ कुशा ग्रास. तो ब्लॉसम ट्री से उस घास ने कहा कि ये मैं हूँ, मैं कुशा ग्रास हूँ. And the great spirit of blossom tree leaned over and listened to the tiny voice of the kusha grass. अब जो बड़ा सा पेड़ है वो झुका और उसने कुशा ग्रास से पूछा कि हाँ बताओ तुम क्या कह रही हो. The next morning two axemen brothers, अब देखो
झुक के वो सुनने लगी कि वो क्या कह रही है। अब ग्रास ने कुछ कहा होगा उससे, क्या कहा है अभी हमें नहीं बताया गया है, हमें एंड में पता चलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एक्समैन ब्रदर्स मेड देयर वे थ्रू द सिटी। द ब्लेड्स ऑफ एक्समैन swung past their ankles as they entered the park and walked up to the great trunk of blossom tree. अगली ही सुबह दो एक्समैन, दो पेड़ को काटने वाले भाई वहाँ आए और वो जो है अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए होंगे, एक्स लिए होंगे, जिससे कि वो पेड़ को काट सकें। और वो एक्स उनकी झूल रही है, स्वांग यानी कि स्विंग कर रही है, झूल रही है उनके पैरों के पास। वो आते हैं और सीधा ब्लॉसम ट्री के ट्रंक के पास आ जाते हैं। एंड वन ऑफ द ब्रदर नेल डाउन, एक भाई घुटने पर बैठ जाता है। एंड फेल्ट अ ट्री फॉर अ प्लेस टू चॉप, और वो छू के देखने लगता है कि कहाँ से पेड़ को काटा जाए। He said, brother, brother, something is wrong here. देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है. Feel the trunk here. It is rotten. Feel करो उस ट्रंक को, छू के देखो, ये ट्रंक सड़ गया है. No brother, that's impossible. It was fine yesterday. दूसरा भाई कहता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ठीक था कल, ये हो ही नहीं सकता. No, no, no. Feel here, feel here. Do you feel it? It's soft. The blossom tree has gone soft. तो दूसरा भाई कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर फील करके देखो, ब्लॉसम ट्री सॉफ्ट हो गया है, यहाँ से सॉफ्ट हो गया है. इट वॉज फाइन येस्टरडे, आई नो इट वॉज फाइन येस्टरडे, बट लुक इट्स रॉटन हियर एंड ओवर हियर टू. तो तुम छू के देखो, कल ये ठीक था, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज ये ठीक नहीं, ये यहाँ से सॉफ्ट है और यहाँ से भी. ठीक है. I can feel it. It's soft and the way up here it and down here and all around here. तो उसने कहा हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बहुत जगह पर ये सॉफ्ट है. Brother, brother, the blossom tree has got rotten in one night. It's a miracle. It's a miracle. It means that it will not work for the pillar. तो दूसरा भाई कहता है कि एक रात में ये पेड़ सड़ गया, रॉटन यानी सड़ गया, ये तो जादू है, तो बिल्कुल जादू है, लेकिन हम अब इस पेड़ का इस्तेमाल पिलर के लिए नहीं कर सकते. And so swiftly through the city the two axemen ran, and they found the king Brahmadatta with his face in his hand, and they said, King, the blossom tree had got rotten in one night, we cannot chop it down. स्विफ्टली यानी बहुत तेजी से दोनों भाई तेजी से दौड़ते हुए राजा के पास गए. राजा ब्रह्मदत्त खुद ही उदास बैठा था, अपने हाथों को अपने चेहरे पे रख के. दोनों भाई जाकर बोलते हैं कि एक रात में ब्लॉसम ट्री सड़ गया है, अब हम इसे काट नहीं सकते. दे कॉज द किंग टू थिंक स्विफ्टली. इस कारण राजा को तुरंत कुछ सोचना पड़ा. हिज माइंड रेज्ड, उसका दिमाग दौड़ा, एंड ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग टू डू, और सोचा क्या करें. व्हेन सडनली एन आइडिया फ्लू इनटू हिज माइंड, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. एंड ही सेड, कॉल द कारपेंटर एंड बिल्डर एंड सेंड देम आउट इन द सिटी टू ब्रिंग बैक थ्री ग्रेट ट्रीज. और उसने कहा कि जाओ कारपेंटर्स को भेजो और उनसे कहो 3 बड़े बड़े पेड़ काट कर ले आए. एंड वी मस्ट बाइंड देम टुगेदर विद द बैंड्स ऑफ ब्रास, और हम उन तीनों को जोड़ देंगे किसी कॉपर से, किसी ब्रास से, किसी मटेरियल से उनको जोड़ देंगे और एक बड़ा सा पिलर बना देंगे. नाउ हरी, और जल्दी करो. And so out in the park the builder and carpenter ran. They felled 3 mighty trees. उन्होंने 3 बड़े बड़े पेड़ काट दिए और उनको एक साथ जोड़कर उन्होंने क्या किया, पिलर को रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर पिलर का काम हो गया था. ठीक है. बट बैक इन द पार्क, लेकिन पार्क में क्या हो रहा था. द स्पिरिट ऑफ अदर ट्रीज स्टेयर्ड द ब्लॉसम ट्री स्पिरिट एंड आस्क्ड, हाउ डिड यू गो रॉटन इन वन नाइट. बाकी पेड़ ब्लॉसम ट्री को देख रहे थे और उसे पूछ रहे थे, तुम एक रात में सड़ कैसे गई. इज इट पॉसिबल टू गो रॉटन इन वन नाइट. क्या ये पॉसिबल है कि एक रात में अपने आप को सड़ा लिया जाए. एंड इवन इफ यू डू गो रॉटन यू मस्ट लीव योर बॉडी एनीवे. अगर तुम सड़ गई हो तो भी तो तुम मर जाओगी, क्योंकि फाइनली तो तुम्हारी बॉडी खराब ही हो जाएगी, है ना. And the spirit of blossom tree looked at all others, so proud, so magnificent, and she said, और blossom tree अपने आप को गर्व महसूस करते हुए दूसरों को देख रही है, और उसने कहा, last night, कल रात, क्या कहा, लास्ट नाइट, कल रात, ऑल ऑफ यू टोल्ड मी व्हाट टू डू. तुम सब ने बताया कि क्या करना चाहिए, बट यू कुडंट हेल्प मी एट ऑल. पर तुमने मेरी मदद नहीं करी, तुमने बताया सिर्फ कि क्या. इनफैक्ट तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं करी. द लिटिल स्पिरिट ऑफ कुशा ग्रास स्पोक टू मी. लेकिन ये जो छोटी सी लाइफ है कुशा ग्रास के अंदर, उसने मुझसे बात की. द स्पिरिट ऑफ कुशा ग्रास कॉल्ड द लिटिल कैमलियंस. तो उसने कहा कि ये जो कुशा ग्रास है, उन्होंने छोटे छोटे कैमलियंस गिरगिट को बुलाया. थाउजेंड्स ऑफ देम
to climb up upon my back, और उसमें से हजारों मेरे ऊपर चढ़ गए. The little bodies were so soft, so when the axemen touched me, और ये इनकी बॉडीज इतनी सॉफ्ट हैं कि जब axemen ने मुझे टच किया, they thought I was rotten, उन्हें लगा कि मैं सॉफ्ट हो गई हूँ और मैं rotten हो गई हूँ. But I'm not rotten, I'm strong as ever. मैं rotten नहीं हूँ, मैं उतनी ही strong हूँ जैसे मैं पहले थी. The spirit of trees were amazed, and then the blossom tree spirit spoke one last time. तो जो स्पिरिट है ब्लॉसम ट्री की, वो बाकी की स्पिरिट्स बहुत अमेज कर रही थी, शॉक्ड थी कि अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है. लेकिन जो ब्लॉसम ट्री की स्पिरिट है उसने आखिरी बार कहा, हेंस फॉरवर्ड देन वी मस्ट रिमेंबर नॉट टू चूज आवर फ्रेंड्स एंड जज देम बाय मैग्निफिशेंस ऑफ देयर विल और देयर फेम. कभी भी हमें दोस्त इस बेसिस पर नहीं चुनने चाहिए कि वो कितने बड़े हैं, कितने महान हैं या उनका कितना नाम है. But instead, we must choose our friends for their faithfulness and the depth of their love. हमें अपने दोस्तों को इस बेसिस पर चुनना चाहिए कि वो कितने लॉयल हैं और हमसे कितना प्यार करते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये एक फोक टेल है, तिब्बतियन फोक टेल है, वहीं से ली गई है. तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी स्टोरी थी किस तरीके से कैमिलियंस ने बचा लिया ब्लॉसम ट्री को. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.